अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम किफायत नकवी है। एक अच्छा उस्ताद पढ़ाने की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज को अपनाकर तुलबा के सीखने के अमल को बहुत दिलचस्प बना सकता है। इन्हीं में से एक स्ट्रैटेजी या पढ़ाने का तरीकाकार डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच है। आइए देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच क्या है। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है किसी चीज को अमली तौर पर करके दिखाना। इस अप्रोच में उस्ताद क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाले कॉन्सेप्ट से मुतालिक एक अमली सरगर्मी क्लासरूम में करके दिखाता है और इस कॉन्सेप्ट को तुलबा की प्रैक्टिकल लाइफ यानी अमली जिंदगी के साथ जोड़ता है। इस तरह तुलबा सबक में दिलचस्पी लेते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं और इसकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच को कामयाब बनाने के लिए चंद बातों का ख्याल रखें। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान दिखाई जाने वाली तमाम अशिया तुलबा की रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिका हों। इस बात को यकीनी बनाएं कि अशिया का साइज और मिकदार इतनी हो कि तमाम तुलबा को वाज़े नजर भी आए और वो सरगर्मियों में भरपूर तरीके से शामिल भी हो सकें। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आसान अल्फाज और सादा जबान का इंतखाब करें ताकि तुलबा को समझने में आसानी हो। तुलबा की हौसला अफजाई करें कि वो अपने फहम के लिए उस्ताद से मुख्तलिफ सवालात पूछते रहें। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच इन 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। प्लानिंग एंड प्रेपरेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन। आइए एक मॉडल लेसन की मदद से देखते हैं कि इन 4 स्टेप्स को क्लासरूम में कैसे लागू किया जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच के पहले स्टेप का नाम प्लानिंग एंड प्रेपरेशन है। एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुनासिब मंसूबाबंदी की जरूरत है, जिसके लिए दर्ज झैल निकात को जहन में रखना चाहिए। लेसन प्लानिंग, डेमोन्स्ट्रेशन से मुताल्लिक मटेरियल की फराहमी, डेमोन्स्ट्रेशन की रिहर्सल। अभी आपने देखा कि क्लासरूम में उस्ताद ने अपने लेसन की ना सिर्फ रिहर्सल की बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन से मुताल्लिक तमाम मटेरियल भी तैयार किया, जिसमें चार्ट पेपर, स्केल, मार्कर और अशिया के डिब्बे में मौजूद फ्लैग, करेंसी नोट्स और एनवेलप्स वगैरह शामिल हैं। आइए वापस क्लासरूम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस अप्रोच का अगला स्टेप कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए इस डब्बे में कुछ है। आइए देखते हैं इस डब्बे में क्या है। अरे ये क्या है? पाकिस्तान का फ्लैग। इसकी क्या शेप है? रेक्टेंगल। वेरी गुड। ओ, ये क्या निकल आया? इसकी क्या शेप है? वेरी गुड। क्या ये भी एक रेक्टेंगल है? यस। क्या इन तमाम के साइजेस सेम है? नो। बिल्कुल, इनके साइजेस सेम नहीं हैं। तो क्या आपको याद है कि एरिया क्या होता है? यस। कौन मुझे बताएगा एरिया ऑफ शेप क्या होता है? जी हिरा। Teacher, the amount of space covered by a flat shape. वेल डन, सिट डाउन। इसका मतलब तो ये है कोई भी शेप जितनी जगह लेती है वो उसका एरिया होता है। इस तरह तमाम के साइजेस क्या थे? डिफरेंट। तो इनका एरिया भी क्या होगा? डिफरेंट। बिल्कुल डिफरेंट होगा। आज हम आप पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं।
मैं आपके सामने ये चार्ट बोर्ड पे लगाने लगी हूँ और हम आज एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच के दूसरे स्टेप का नाम इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन है। अभी आपने देखा कि एक उस्ताद ने कैसे डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच के सेकंड स्टेप का इस्तेमाल करते हुए अपने लेसन का आगाज किया। उस्ताद ने मुख्तलिफ अशिया दिखाते हुए तुलबा की तवज्जो हासिल की और उन्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के टॉपिक से मुतारफ करवाया। आइए अब क्लासरूम की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं कि उस्ताद थर्ड स्टेप को कैसे इंप्लीमेंट करता है। जी बच्चों, हमारे पास बोर्ड पे लगा चार्ट पेपर भी रेक्टेंगुलर शेप का है और मैं इसको एक ही साइज के स्क्वायर्स में तकसीम करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कैसे होगा। मैं एक साइड से शुरू होंगी और स्केल की मदद से इस पे निशान लगाती जाऊंगी। मैं 1 इंच के फासले से निशान लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं वर्टिकल साइड पर भी निशान लगाऊंगी। कितने फासले पर? इन तमाम निशानात को मैं आपस में मिला दूंगी तो ये पूरा पेपर मेरे पास किसमें तकसीम हो जाएगा? इक्वल साइज के स्क्वायर्स में। समझ आई? बच्चों, आप में से कोई इन स्क्वायर्स को काउंट करने में मेरी मदद करेगा? जी आयशा। squares. Well done, 240 square. Take your seat. लास्ट लाइन में बैठे स्टूडेंट दीवारों पे लगे चार्ट पेपर से मुझे स्क्वायर्स गिनकर बता सकते हैं? yes! तो मुझे जल्दी से बताएं कितने स्क्वायर्स हैं। हरी अप। squares. मैम ये 240 स्क्वायर्स हैं। 240 स्क्वायर। वेल डन, टेक योर सीट्स। इसका मतलब है इस चार्ट को पूरा कवर करने के लिए 240 स्क्वायर्स बनाने पड़े। मैंने हर स्क्वायर की हर साइड कितने इंच रखी थी? 1 इंच। वेल डन। इसका मतलब है इस चार्ट का एरिया कितना होगा फिर? 240 स्क्वायर इंचेस। वेल डन। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये तो आपने सबने इंडिविजुअली स्क्वायर्स को काउंट करके मुझे बताया कितने स्क्वायर्स बने थे। इसका एक और तरीका भी है कि हम लेंथ के स्क्वायर्स को काउंट कर लें।
जो कि कितने हैं 20, और विड्थ के स्क्वायर्स को काउंट कर लें जो कि कितने थे 12। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो मुझे जल्दी से बताएं क्या आएगा। कितना है एग्जैक्टली वो भी कितना है जो पहले काउंट किया था वो भी कितना था 240। तो जल्दी वाला तरीका फिर कौन सा हुआ हमारा वेरी गुड। आइए एक और तरीका देखते हैं। इस चार्ट पेपर को एक एक इंच के स्क्वायर में तकसीम करने की बजाय डायरेक्ट स्केल से मेजर करते हैं। इसकी पहले लेंथ मेजर करते हैं 12 प्लस 8 कितना होता है 20। रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास 20 इंचेस आ रही है। इसी तरीके से इसकी विड्थ मेजर करते हैं जो कि आ रही है 12 इंचेस। इनको आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जल्दी से मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं क्या आंसर आते हैं। क्या आ रहे हैं 240। बिल्कुल हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 240 स्क्वायर इंचेस। ये तो सेम वही आंसर नहीं आ गया बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ इस चार्ट पेपर का एरिया मालूम करने के लिए यानी ये मालूम करने के लिए कितनी जगह लेगा हम स्केल से लेंथ और विड्थ निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या बन जाएगा फार्मूला। ठीक है इस फार्मूले के मुताबिक आप किसी भी यूनिट में लेंथ और विड्थ मेजर करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप मीटर्स में मेजर करेंगे तो आपका एरिया स्क्वायर मीटर्स में आएगा, और अगर आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे तो आपका आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर्स में आएगा। तो अब आप किसी रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया मालूम करना चाहेंगे? कौन करना चाहेगा? जी लाइबा किसका मालूम करना चाहेंगी? डोर का। डोर का किस तरीके से मालूम करेंगी आप? मिस चूँकि ये बहुत बड़ा है इसको स्क्वायर्स में डिवाइड करना बहुत बड़ा और मुश्किल अमल है। हम इसकी लेंथ और विड्थ मालूम करके मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया निकाल लेंगे। शाबाश। अभी आपने देखा कि उस्ताद ने अपने टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए से पढ़ाया। उस्ताद ने महज फार्मूला और इसके इस्तेमाल पर जोर नहीं दिया बल्कि एक अमली सरगर्मी के जरिए कॉन्सेप्ट को तुलबा तक पहुंचाया। तुलबा ने भी इंतहाई दिलचस्पी से इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान की गई सरगर्मी में हिस्सा लिया। आइए अब वापस कमरा जमात में चलते हैं और लास्ट स्टेप यानी इवैल्यूएशन की इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सब 4-4 के ग्रुप्स में तकसीम हो जाएं। बच्चों पहले आप इन शेप्स की बैक साइड पे स्क्वायर्स बना के इनका एरिया मालूम करेंगे। फिर आप मेजरिंग स्केल की मदद से लेंथ और विड्थ मेजर करके इसका एरिया मालूम करेंगे। आगे समझ? गुड।
शाबाश बच्चों, क्या अब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने का तरीका सीख चुके हैं? एक्सीलेंट। अभी आपने देखा कि उस्ताद ने एक सरगर्मी के जरिए बच्चों का इल्म और फहम मजबूत किया और इनकी लर्निंग का जायजा लिया। ऐसी सरगर्मियों से आप बतौर उस्ताद ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मजमूई तौर पर डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच से क्या नताइज हासिल होते हैं और इसको मजीद मुअस्सर कैसे बनाया जा सकता है। उम्मीद है आप सीख चुके होंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच क्या होती है और इसे लेसन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब आप भी डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच के 4 स्टेप्स पर मबनी एक लेसन प्लान तैयार करें। यह लेसन प्लान मैथ के किसी भी ऐसे टॉपिक में इस्तेमाल हो सकता है जिसमें टीचिंग एड्स के इस्तेमाल से तुलबा का तदरीसी अमल बेहतर बनाया जा सके। हर स्टेप को प्लान करें, इस पर लगने वाले वक्त का भी अंदाजा लगाएं और इसे अपने लेसन प्लान में तफसील से लिख लें। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच पर मबनी इस लेसन प्लान की मदद से अपनी क्लास में पढ़ाएं और असातिज़ा और हेड टीचर्स के साथ फीडबैक पर तबादला ख्याल करें। शुक्रिया।